सत्ता जिस पार्टी का है उसके ही विद्यालय चल रहे हैं। सरकारी विद्यालयों की स्थिति तब तक सही नहीं होगी जब तक यहाँ के नेता अपना विद्यालय बंद नहीं करेंगे। इतनी अधिक फीस है कि अभिभावक परेशान है, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। किताबें उसी विद्यालय से मिलेंगी, ड्रेस उसी विद्यालय से मिलेगा, टाई बेल्ट बैच उसी विद्यालय से मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रमाकांति त्रिपाठी जी, जो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं प्रवक्ता हैं। इनसे महाराजगंज की करंट समस्याओं पे बातचीत करते हैं। इस समय आप महाराजगंज में क्या समस्याएं देख रही हैं जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है? आज मैंने देखा, आज की समस्या तो सबसे बड़ी पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत है। गैस के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और मतलब डिमांड यहाँ की कुछ और है और उपलब्ध कुछ और ही है। मतलब डिमांड तो दोगुना है और उपलब्धता आधा है। तो हम अभी गए थे जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के वहाँ, हमने देखा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपूर्ति बहुत कम है, तो फिर समस्या तो रहेगी ही। और ये जो भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि हमारे यहाँ ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की कमी है, ना गैस की कमी है, ये दावा जो है चूँकि अधिकारीगण से जो है ये झूठ बोलवाने का काम ना किया जाए। हाँ, क्योंकि अधिकारीगण तो भाई उनके दबाव में आकर के जो वो कहेंगे उसी हिसाब से बात करेंगे, लेकिन हकीकत में धरातल पर अगर देखा जाए तो पब्लिक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हमारे यहाँ देखिए फीस जो है विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी अधिक फीस है कि अभिभावक परेशान है, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। किताबें उसी विद्यालय से मिलेंगी, ड्रेस उसी विद्यालय से मिलेगा, टाई बेल्ट बैच उसी विद्यालय से मिलेगा। तो आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। इस समस्या से निपटने के लिए डीएम साहब ने एक बार मीटिंग भी किया था, लेकिन मीटिंग करने से नहीं होगा जब तक क्रियान्वयन नहीं होगा। हमारे इस जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में देखा जाए तो जितने भी नेता हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, उन सभी नेताओं के विद्यालय चल रहे हैं। अब बताइए, उस विद्यालय में इन नेताओं के ही विद्यालय हैं तो विद्यालय की फीस कैसे कम होगी? सत्ता जिस पार्टी का है उसके ही विद्यालय चल रहे हैं। वो तो विद्यालय में कोई फीस में जो है कमी कर नहीं रहे हैं, सिर्फ डीएम साहब के कहने से तो होगा नहीं। जब तक वो सब नहीं चाहेंगे तब तक फीस में कोई जो है कमी नहीं आएगी और विद्यालय में जो लूट खसोट मचा हुआ है वो कभी दूर नहीं होगा। अभी मैं चाहती हूँ कि हमारे ज़िले में जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का समाधान किया जाए, पर जब तक आम जनता आगे नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए और स्वच्छ लोकतंत्र के निर्माण के लिए आवाम को आगे आना चाहिए। जैसे कि महाराजगंज में करंट समय में आप देखिए तो हर गांव की विद्यालयों की स्थिति बहुत सही नहीं है, मतलब खस्ता ही है। उन विद्यालयों की स्थिति कैसे बेहतर की जाए, इस पर आप अपना क्या पक्ष रखना चाहती हैं? क्या आप सरकारी विद्यालयों की स्थिति के बारे में बता रहे हैं? सरकारी विद्यालयों, जी हाँ, सरकारी विद्यालयों की स्थिति तब तक सही नहीं होगी जब तक यहाँ के नेता अपना विद्यालय बंद नहीं करेंगे। वो यहाँ के नेता अपना विद्यालय भी चलाएंगे और सरकारी विद्यालय की स्थिति भी सुधारेंगे। तो जब तक यहाँ के नेताओं के बच्चे उस सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे नहीं तब तक वहाँ की स्थिति तो सुधरेगी नहीं। और ये नेता अपने बच्चों को तो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाएंगे और गरीब जनता के बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए उस विद्यालय में भेज देते हैं। तो उस विद्यालय की समस्या तब तक नहीं सुधरेगी जब तक यहाँ के नेता अपने विद्यालयों को बंद नहीं करेंगे। आप महाराजगंज में सोहगी बरवा क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि बहुत पिछड़ा एरिया है सोहगी बरवा? वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर क्या मतलब जो विधानसभा 317 के विधायक भाजपा के ये प्रेम सागर पटेल जी हैं, उस क्षेत्र को एज ए किनारे कर दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, सोहगी बरवा में चूँकि बहुत सारे विधायक लोग आए और चुने गए फिर चले गए, तो मात्र प्रेम सागर पटेल जी के ही करने से क्या होगा? इनके पहले भी जिन लोगों की सत्ता रही है उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो ये सोहगी बरवा तो बहुत ही अछूता है इस ज़िले से, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हम सभी नेताओं को कहते हैं, यहाँ के लोकसभा के जो सांसद हैं या मंत्री जी हैं, सबका दिमाग उस पर जाना चाहिए। तो सबका, चूँकि वोट लेने की मशीन यहाँ की जनता बन गई है, सिर्फ वोट देने की मशीन है महाराजगंज की जनता, और कुछ उनको नहीं चाहिए। बस समय आए और वो वोट दे देंगे और 5 साल कुछ हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। तो जब तक जनता नहीं जागरूक होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं राकेश, हमारे साथ थी राष्ट्रीय सर्वजन हित पार्टी की प्रवक्ता रमाकांति त्रिपाठी जी।